हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग 68वीं बीपीएससी के लिए जो इडुटेरिया की मॉडल प्रश्न पत्र की पुस्तक आई है, जिसमें कुल 11 मॉडल प्रश्न पत्र हैं, उसके सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 से 3 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9 खा में। संविधान के भाग 9 खा में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध अनुच्छेद 312 में किया गया है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 314 तक संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायसराय लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से वक्तव्य जारी किया, जो कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इस प्रस्ताव के द्वारा यह प्रथम बार था जब भारतीयों के संविधान निर्माण के अधिकार को स्वीकार किया गया था और कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को सहमति प्रदान की। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 65 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और पहले ये 60 वर्ष थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक के निवारण परमाणु प्रतिरोध। चीन और भारत दोनों के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ था, जो कि पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 सिद्धांत थे: शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था? तो भारत में सबसे पहले पंजाब में वर्ष 1951 में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है, बाजार में अधिक तरलता बढ़ जाती है।
बैंक दर उस दर को कहा जाता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, और जब आरबीआई द्वारा बैंक दर कम किया जाता है तो बाजार में तरलता बढ़ जाती है, क्योंकि बैंकों को सस्ते दर पर उधार मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को छोटी अवधि के लिए पैसा उधार देता है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अल्पकालिक जमा पर वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है, तो ये भी सही है। और तीसरा कथन है रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। रेपो का उपयोग कर अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाई जाती है और रिवर्स रेपो का उपयोग करके तरलता को घटाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है। पूंजीगत भुगतान प्रकृति में गैर आवर्ती होती है और 1 वर्ष से अधिक निहितार्थ रखता है, तो ऋण भुगतान और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद ये दोनों पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि ऋण पर ब्याज भुगतान पूंजीगत भुगतान का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति की वृद्धि, सरकारी कर्ज में वृद्धि और धन की आपूर्ति में वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चालू खाता घाटे में सुधार से वित्त पोषण पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है, तो आर्थिक मामलों का विभाग जिम्मेदार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए। आईसीडीएस बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में से एक है। आईसीडीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और इसे 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। तो इसका पहला कथन है अन्य सेवाओं के साथ 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है, तो ये कथन गलत है। 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए अन्य सेवाओं के बीच पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूरक पोषण का प्रावधान करता है, पूर्ण पोषण का नहीं, पूरक पोषण का। दूसरा कथन है यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के बच्चों पर लागू है, तो ये भी गलत है। यह गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के परिवेश में रहने वाले सभी बच्चों पर लागू है, तो गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर दोनों तरह के परिवार के बच्चों पर लागू है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों गलत है, यहाँ पर सही नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट है भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक। नाबार्ड उत्पादन, विपणन और खरीद गतिविधियों के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों को 12 महीने से कम या निश्चित अवधि के लिए पुनर्वित्त या ऋण प्रदान करता है, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट है एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियां 14 आवश्यक विटामिनों में से 8 का अच्छा स्रोत है, और इनमें विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन ई और विटामिन के शामिल है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्रचर्वनक, ऑप्शन डी, मतलब के प्रीमोलर्स। 3 से 4 साल के बच्चों में इंसीजर्स आगे के दांत जो कि कुतरने और काटने के कार्य आते हैं, और रदनक कैनाइन इनका कार्य भोजन को चीरने या फाड़ने में होता है, जबकि प्रीमोलर्स प्रत्येक जबड़ों में 4 पाए जाते हैं और ये दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में विकसित होते हैं, और मोलर्स भोजन चबाने में सहायक होते हैं और प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है, तो 1.5 लीटर, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अस्थि मज्जा के अलावा लिम्फोसाइट्स का निर्माण थाइमस में भी होता है। नेक्स्ट है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म पक्षी है जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसमें अन्य विशेषताएं सरीसृप वाली पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? द्रव्य और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन या कन्वेक्शन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्राणियों में निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उभयचर और सरीसृप दोनों में। उभयचर और सरीसृपों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है जिनमें 2 आर्टरिया और 1 निलय होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है और पक्षियों तथा स्तनधारियों में 4 कक्ष वाला हृदय होता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लक्स के रूप में। लोहे के निष्कासन में चूना पत्थर का इस्तेमाल फ्लक्स के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है? तो ग्रेफाइट में। नेक्स्ट है निम्न में से किस या किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो इसका सही उत्तर है नमी के कारण। नमी के कारण वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है? तो इसका सही उत्तर है साबुन। नेक्स्ट है किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है केचुआ में। केचुआ एनेलिडा संघ का प्राणी है और इसका प्लाज्मा हेमोग्लोबिन में विलयित हो जाता है। नेक्स्ट है सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन ए स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है जिसके कारण स्त्रियों की आवाज पतली तथा मधुर होती है। नेक्स्ट है जल आयनिक लवण का सुविलयक है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है और जल में द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होने के कारण आयनिक लवणों का श्रेष्ठ सुविलयक है। नेक्स्ट है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये पास्कल का नियम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका नाम होता है साइनोकोबालमिन। विटामिन B6 का नाम होता है पैराडॉक्सिन, विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। नेक्स्ट है लोलक की काल अवधि, तो लोलक की काल अवधि लोलक के लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोना एक नोबेल धातु है और इसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है जिसे एक्वा रजिया भी कहा जाता है और अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि आयतन नहीं है, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश बीटा किरण में होता है, अल्फा में धनात्मक और गामा में कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है सल्फा हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का। नेक्स्ट है शक्करों में सबसे मीठी है, तो शक्करों में सबसे मीठी फ्रक्टोज होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सुक्रोज होती है और इसके बाद ग्लूकोज में मिठास पाया जाता है और
लैक्टोज सबसे कम मीठा शुगर होता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है। तो कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है रोहतास जिला केवल झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये कथन गलत है। रोहतास जिला झारखंड और यूपी दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। तीसरा कथन है कैमूर जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये कथन भी गलत है। कैमूर जिला केवल उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, झारखंड की सीमा को नहीं। नेक्स्ट है पश्चिमी चंपारण जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये कथन सही है। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, तो बी और सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन ई यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। बी और सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के गया और नालंदा इन दोनों क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दक्षिण बिहार में अधिकांश पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और उत्तरी बिहार में बाढ़ के कारण वहां पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो इसका सही उत्तर है अटाकामा। ऑप्शन ए। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा का रेगिस्तान है और ये चिली में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में स्थित है और कालाहारी का रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश भारत है। तो ये कथन गलत है। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन ईरान में होता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कनाडा है। तो ये कथन भी गलत है। यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। नेक्स्ट है विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केसर उत्पादन में अग्रणी ईरान है। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है खड़गपुर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में है? खड़गपुर की पहाड़ियां बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगुलहास धारा। ऑप्शन सी। अगुलहास धारा हिंद महासागर में बहने वाली धारा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, ये दोनों स्थलरुद्ध देश हैं। नेक्स्ट है रेगुर या काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि काली मिट्टी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ए एवं सी दोनों। नेक्स्ट है दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है जैविक विविधता पर अभिसमय 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्टजेना। जैव सुरक्षा पर कार्टजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था और 11 सितंबर 2003 से इसे प्रभावी किया गया। नेक्स्ट है कृष्ण राजा सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है?
तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कृष्ण राजा सागर बांध का निर्माण 1932 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये सही है। दूसरा कथन है नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एस्च्यूरी का निर्माण करती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है मिश्रित खेती का तात्पर्य है। तो मिश्रित खेती कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कृषि के साथ साथ किसान पशुपालन भी करते हैं उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। दिए गए विकल्पों के अनुसार पंजाब राज्य जो है वो न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे उत्तर में दक्षिण अंडमान है, उसके बाद लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है। तो कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य में काकेशस पर्वत स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। काकेशस पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है और काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच काकेशस क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे एचपी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 13 जिलों में प्रत्येक में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है और संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है और पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया, यह किस कंपनी के द्वारा निर्मित है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्कॉटलैंड। और भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंभलंगी गांव बन गया है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर है दानूरी। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम दानूरी है। आर्टेमिस कार्यक्रम नासा का कार्यक्रम है और ISPACE-MI जापान का पहला मून लैंडिंग मिशन है और बेरेशिट 2 इजराइल की एक निजी चंद्रमा मिशन है। नेक्स्ट है खार्ची उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो खार्ची उत्सव त्रिपुरा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये त्यौहार भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल से डोल जत्रा संबंधित है। अबुन बाची और बैखो त्योहार असम से संबंधित है और नोआखाई महोत्सव उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के करप्पुर कलमकारी पेंटिंग को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है महाकवि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। महाकवि दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है और तमिलनाडु सरकार ने 2021 में सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है दिए गए खनिज एवं उनके उत्पादन में प्रथम राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है। बॉक्साइट। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा, तो ये सही है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड, तो ये गलत है। कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा झारखंड में है और सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। हीरा मध्य प्रदेश, तो ये सही है। मैग्नीज आंध्र प्रदेश। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश है। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश भारत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारती दास। भारती दास को भारत के 27वां महालेखा नियंत्रक चुना गया है। जेपी सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
और सुधा बालकृष्णन आरबीआई की मुख्य वित्त अधिकारी हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कसावा करोशी, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन 20 सितंबर से न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया और इस सभा में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था और इसकी अध्यक्षता कसावा करोशी ने की थी। और संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र शामिल हैं और इसका गठन 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में किसे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी को। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। शायोमारा कास्त्रो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। फियामे नाओमी मताफा समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है भारत के पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया? तो 1989 में लता मंगेशकर जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था और इन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाली संस्था है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मन वॉच। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाली संस्था जर्मन वॉच है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में पहले 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं था। डेनमार्क को चौथा स्थान और भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेहान करुणा तिलका को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और उन्हें ये पुरस्कार उनकी उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने कौन से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका सही उत्तर है 18वां। भारत ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है और भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है और इसके बाद 2023 में पहली बार भारत G20 देशों की शिखर बैठक आयोजित करेगा। नेक्स्ट है 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आगरा में। 41वें हुनर हाट का आयोजन आगरा में किया गया है। नेक्स्ट है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निक किर्गियोस को, ऑप्शन बी। नोवाक जोकोविच ने निक किर्गियोस को हराकर विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम किया है और विंबलडन 2022 की महिला एकल की विजेता ईगा स्विटेक है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम यूके में किया गया था। नेक्स्ट है पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है गरुड़ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर है निर्वाचन आयोग के द्वारा। गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है शशि थरूर, ऑप्शन सी। पी साईनाथ के पुस्तक का नाम है द लास्ट हीरोज। विमल जलान की पुस्तक का नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस एंड इंडिया स्टोरी और राशिद किदवई के पुस्तक का नाम है लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी के द्वारा हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका उद्देश्य है हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग के नमूनों को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? तो इंस्टाग्राम के द्वारा। सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में रबी महाअभियान 2022 की शुरुआत कब से की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 अक्टूबर 2022 से। रबी महाअभियान 2022 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली में आयोजित 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शशि पांडे ने। दिल्ली में आयोजित 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल शशि पांडे ने जीता। नेक्स्ट है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो गोपालगंज में बनाया जाएगा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में। नेक्स्ट है बिहार को एमएसएमई के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा स्थान। बिहार को एमएसएमई के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश भर में दूसरा स्थान मिला है और ओडिशा को पहला स्थान और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है समीर वी कामत को, ऑप्शन डी। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। टी रामास्वामी औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। कमलेश नीलकंठ व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं और अजीत कुमार मोहंती भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829 के नियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के महासचिव थे और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी 1885 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय इन तीनों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन बरो ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा या से भाग अप्रभावित रहा? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर। 1857 के विद्रोह से बिहार का मुंगेर जिला अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों को अलग किया। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1898। 1857 के क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को सीधे ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और उसी समय से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ। नेक्स्ट है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता अली बंधु थे। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया इन तीनों पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, जबकि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके लेखक आर.सी. दत्त हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता अधिवेशन 1917। कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी
और ये पहली बार था जब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला कर रही है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण दास मजुमदार ने की थी। 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है, जबकि राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिन्हा ये तीनों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो महालवाड़ी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था और महालवाड़ी पद्धति पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? विक्रम संवत 58 ईस्वी, तो ये गलत है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। शक संवत 78 ईस्वी, ये सही है। गुप्त संवत 319 ईस्वी, ये भी गलत है। और हिजरी संवत 622 ईस्वी, ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व और गुप्त संवत 319 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छंदोपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है और जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का वर्णन है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? तो इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन सी। और इसका वर्णन रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है, मंगोल खां तर्माशरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय व्यापार संचालित किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह ताम्रलिप्ति, घंटसाला और कंदूरा से गुप्त काल में दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार संचालित किया जाता था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ताम्रलिप्ति और घंटसाला। जबकि भड़ौच और कैम्बे पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह थे। नेक्स्ट है, वैदिक के साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल है तो 2017 से 2022 का। बिहार में तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल 17 से 22 का है। नेक्स्ट है, उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। उदयपुर वन्य प्राणी स्थल बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसके अलावा यहाँ वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो बिरसा मुंडा के आदर्श में अहिंसा शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, मुंगेर में बढ़ैया ताल या बकाश्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? बकाश्त आंदोलन 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में निवास करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ थुरु, उरांव आदि प्रमुख जनजाति हैं और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। उपरोक्त कथन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट है, किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया? तो इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल ने। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और वहां उन्होंने गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया। नेक्स्ट है, अजात शत्रु किनका उपनाम है? तो अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनीम खां को। 1580 में मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा
अथवा प्रांत बनाया और इसके बाद मुनीम खां को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट है बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है तो कैमूर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी 2447 किलो प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता बिहार में 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और मक्का 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में मक्का की उत्पादकता कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रणी जिला है? तो चावल के उत्पादन में बिहार का रोहतास अग्रणी है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो 400। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 सालों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.48%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है 2341 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र है और क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्री शैलम बाघ संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कम वनावरण निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे कम वनावरण पहले नंबर पर हरियाणा में है, कुल 1603 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पर पंजाब में है और तीसरे नंबर पर गोवा में है। अब 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।